नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक प्रकरण राष्ट्रीय एकीकरण या भारतीय राज्य व्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन कराएंगे। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख या राष्ट्रीय एकीकरण के सम्मुख या राष्ट्रीय एकता के सम्मुख एक ही बात है। भारतीय राज्य व्यवस्था की समस्याएं, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं, इनके सम्मुख उपस्थित होने वाली समस्याओं के बारे में अध्ययन करना है। हमने राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो समस्याएं हैं उनका 4 समस्याओं का पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। एक था हमारा आतंकवाद, 2 था हमारा जातिवाद, 3 था हमारा धर्म और सांप्रदायिकता, 4 था हमारा क्षेत्रीयता, चौथी 5वीं लास्ट अंतिम जो समस्या अध्ययन करना था वो समस्या थी हमारी मिली जुली या गठबंधन की सरकार। मिली जुली या गठबंधन की सरकार हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मिली जुली गठबंधन की सरकार। हमारा टॉपिक था मिली जुली और गठबंधन की सरकारें। ये तो हमारी 5वीं समस्या है, राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, भारतीय राज्य व्यवस्था की समस्या। एक ही बात है, ये हमारी जो 5वीं समस्या थी वो गठबंधन या मिलीजुली सरकार, गठबंधन या मिलीजुली सरकार। इनमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो अध्ययन किया वो किया संसदीय व्यवस्था। हमने इसमें अध्ययन किया संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, एक दलीय और बहुदलीय हमने इस टॉपिक में अध्ययन किया संसदीय व्यवस्था, एक दलीय और बहुदलीय या फिर मिलीजुली सरकार, या फिर मिलीजुली सरकार। मिलीजुली सरकार हमारा जो अध्ययन था संसदीय व्यवस्था का एक दलीय जहां एक दल की सरकार, बहुदलीय अर्थात मिलीजुली जहां गठबंधन की सरकारें हो, पूर्ण रूप से सरकारें न हो। ये अध्ययन हमने किया था इससे पहले वाले वीडियो में। दूसरा था मिलीजुली सरकार कौन सी है। दूसरा हमारा टॉपिक था मिलीजुली सरकार कौन सी है अर्थात मिलीजुली सरकार के लक्षण क्या है। मिलीजुली सरकार कौन सी है अर्थात मिलीजुली सरकार के लक्षण। दूसरा हमारा टॉपिक था मिलीजुली सरकार के लक्षण। इसमें हमने 6 लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। मिलीजुली सरकार के लक्षण, लक्षण और विशेषताएं। मिलीजुली सरकारों की 6 लक्षणों की 6 विशेषताओं का हमने वर्णन किया था कि मिलीजुली सरकार का मतलब ये होता है उसमें कम से कम 2 दल हो, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। दूसरा था ये गठबंधन की राजनीति अपनाती है। तीसरा था इनका प्रबंधन अस्थायी होता है। चौथा ये था इनमें एक समझौता होता है सभी दलों में। और 5वां ये होता है कि ये मूलभूत विकासशीलता की ओर होती है। नेक्स्ट था मिलीजुली सरकारों के प्रतिमान। नेक्स्ट हमने अध्ययन किया था मिलीजुली सरकारों के प्रतिमान, रूप या प्रकार। एक ही बात है, किन किन रूप में मिलीजुली सरकारें होती है। इसका अध्ययन हमने 4 टॉपिकों में किया था। इसको हमने 4 टॉपिकों में समझाने की कोशिश की थी। 4 टॉपिक कौन कौन से थे। एक तो ऐसी मिलीजुली सरकार जिसमें एक दल की प्रधानता हो, एक ऐसी मिलीजुली सरकार जिसमें 2 दल समान रूप से प्रभावशाली हो,
एक ऐसी मिलीजुली सरकार जो निषेधात्मक आधार पर हो कि हमें उस दल को सत्ता में आने से रोकना है, इसलिए बाकी दल सारे उसके विपरीत हो जाए। और एक हमारा था राष्ट्रीय सरकार। इन 4 सरकारों का हमने अध्ययन किया। अंतिम जो था लास्ट अगला जो बिंदु था वो अगला बिंदु हमारा था राष्ट्रीय भारतीय राजनीति और मिलीजुली सरकार। भारतीय राजनीति और मिलीजुली सरकार। भारतीय राजनीति और मिलीजुली सरकार। भारतीय राजनीति में कब मिलीजुली सरकारें बनी, इसका अध्ययन हमने 2 बिंदुओं में किया। एक तो राज्यों के स्तर पर मिलीजुली सरकारें, इसका अध्ययन हमें 2 प्रकार से करना था। एक तो राज्यों के स्तर पर मिलीजुली सरकारें, एक तो राज्यों के स्तर पर मिलीजुली सरकारें, दूसरा हमारा बिंदु था केंद्र स्तर पर मिलीजुली सरकारें। केंद्र स्तर पर मिलीजुली सरकारें। पहला जो अध्ययन था हमारा राज्य स्तर पर। राज्य स्तर का अध्ययन हमने 2 भागों में किया। एक हमारा भाग था चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व की राज्य सरकारें। चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व, चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व की सरकार। दूसरा हमारा था इसी में चतुर्थ आम चुनाव के बाद या पश्चात की सरकार। इसका अध्ययन भी हमने 2 पॉइंटों में किया, चतुर्थ आम चुनाव से पहले की और चतुर्थ आम चुनाव के बाद की सरकार। चतुर्थ आम चुनाव जो फरवरी 1967 में हुए थे, उससे पहले की और बाद की सरकार। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है, अब जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं। राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं। राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं। राज्य स्तर पर कौन कौन सी सरकारें किस प्रकार से बनी, उनकी विशेषताएं क्या है मिलीजुली सरकारों की, ये विशेषताओं का वर्णन, ये विशेषताओं का अध्ययन हमें यहाँ करना है। जैसा कि मैंने वर्णन बताया पहले, जो मिलीजुली सरकार थी राज्य में 2 भागों में थी, एक चतुर्थ आम चुनाव से पहले और एक चतुर्थ आम चुनाव से बाद। चतुर्थ आम चुनाव से पहले सिर्फ एकमात्र भारत के केरल राज्य में इस प्रकार की सरकारें थी। चतुर्थ आम चुनाव के बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरल 4 राज्यों में इस प्रकार की सरकारें मिली। राज्य स्तर पर इस प्रकार की पहली बार 1967 से 1970 के वर्षों में, दूसरी बार 1977 से 1979 जब आम चुनाव में, अखिल भारतीय स्तर के आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार आई के काल में या उसके बाद हुआ। इन सरकारों के गठन और कार्यकारिणी की परिस्थितियां भी अलग अलग थी, लेकिन मिलीजुली सरकारों में कुछ बातें लगभग एक जैसी थी, कुछ बातें कॉमन थी। वो बातें कौन कौन सी थी, उनको हम सामान्य लक्षण कह सकते हैं और उनका हम संक्षिप्त आधार कर सकते हैं। तो इनमें pehला जो लक्षण है, पहली जो विशेषता है, गैर कांग्रेसवाद पर आधारित सरकार है। गैर कांग्रेसवाद पर आधारित सरकार है। गैर कांग्रेसवाद पर आधारित सरकारें। इन सरकारों की पहली जो विशेषता थी, पहली जो मुख्य बात थी, वो बात ये थी, ये सारी की सारी सरकारें, सारे के सारे दल इस प्रकार अपनी सरकारें बनाई थी। उनका एक ही उद्देश्य था कि सत्ता में काबिज कांग्रेस को रोकना। 1967, 1970
और 1977 1979 में राज्य स्तर पर मिली-जुली सरकारों का गठन एक निश्चित और कुछ निषेधात्मक आधार पर हुआ था। निषेधात्मक मतलब किसको रोकना, वो निषेधात्मक आधार था गैर कांग्रेसवाद, अर्थात कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना। निषेधात्मक आधार पर गठित होना इन सरकारों की सबसे एक बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि उनकी कमजोरी थी कि उनका एक उद्देश्य था कांग्रेस को रोकना। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि हमारे विचार सिद्धांत एक है कि नहीं है। दूसरा है सरकार के भागीदारों की वैचारिक एकता का अभाव। सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव। सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव। ये जो मिली-जुली सरकारें थी, गठबंधन की सरकारें थी, इनकी दूसरी विशेषता, मुख्य विशेषता ये थी कि इनमें वैचारिक एकता का अभाव था। मिली-जुली सरकारों के दल, भागीदार दल सामान्य विचारधारा से जुड़े हुए और समाना धर्मी थी, जो मिली-जुली सरकारों को एक दृढ़ इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। लेकिन ये जो मिली-जुली सरकारें थी, इनकी भागीदारी दल जो गठबंधन में जुड़े हुए दल से वो समान धर्मी नहीं थे, विचारधारा में एकता में जुड़े हुए नहीं थे। इन सरकारों में वामपंथी, मध्यम मार्गी, दक्षिणपंथी, उत्तरपंथी सभी शामिल थे, सभी स्थानीय दल शामिल थे। ये सरकारें विद्यमान विचारधारा और कार्यक्रम की एकता रहित अवसरवादी गठबंधन था। तीसरा है मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का हवास। मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का हवास। देखो, जब ये कांग्रेसवाद पर आधारित थी, गैर कांग्रेसवाद पर आधारित थी, वैचारिक एकता और भागीदारों में एकता का अभाव था, इनका कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी। जब ऐसी स्थिति थी, जब इस प्रकार की विचारधारा थी, तो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि मंत्रिमंडलीय शासन की सर्वोच्च इकाई और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान होता है। लेकिन ये जो मिली-जुली सरकारें थी, इनमें मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री पद दोनों को ही आघात पहुंचाने वाली स्थिति थी, दोनों को ही कमजोर करने वाली स्थिति थी। मिली-जुली सरकारें वाले अधिकांश राज्यों में समन्वय समिति की व्यवस्था की गई। ये समन्वय समिति सुपर कैबिनेट की भांति मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को आदेश निर्देश देती थी। कुछ राज्यों में तो मुख्यमंत्री का चयन भी राज्य के विधायकों द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि समन्वय समिति द्वारा किया जाता था। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री अशक्त हो गए, कमजोर हो गए और प्रशासन को प्रभावशाली नेतृत्व न दे सके। मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के निरंतर दबाव और प्रतिदबाव की स्थिति का सामना करना पड़ा। इससे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। चौथा है संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण। संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण। संसदीय सिद्धांतों के अनुसार हम संसदीय सिद्धांतों की बात करते हैं तो संसदीय व्यवस्था में क्या है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित कार्य करती है। इसकी व्यवस्था के तहत मंत्रिमंडल के सभी उत्तरदायित्व कभी भी सामूहिक सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। किसमें? मिली-जुली सरकारों में। संसदीय शासन व्यवस्था में तो सारे उत्तरदायित्व, सारे मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, किंतु मिली-जुली सरकारों में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता। मंत्रियों द्वारा न केवल सार्वजनिक रूप से मतभेद किए जाते,
बल्कि मंत्रियों द्वारा एक दूसरे की आलोचना सामान्य बात थी मिलीजुली सरकारों। इन सरकारों में भागीदार दल जो गठबंधन के दल हैं उनको देखकर ऐसा स्पष्ट होता है कि इन दलों और व्यक्तियों में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभ्यास ही नहीं है। कुछ राज्यों में तो मंत्रियों को घोर अनुत्तरदायी आचरण का परिचय दिया। वे सरकार में थे और सरकार के विरुद्ध आंदोलन में जुटे थे। इन सरकारों के गठन और कार्यकारण में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत की घोर अवहेलना की गई। नंबर 5, राजनीतिक दल को बढ़ावा। राजनीतिक दल बदल को बढ़ावा। राजनीतिक दल बदल को बढ़ावा। 1967 से 1970 के काल में अधिकांश मिलीजुली सरकारों को राजनीतिक दल बदल से जन्म मिला था। एक बार सरकार बन जाने के बाद राजनीतिक दल बदल की यह स्थिति बनी रही। मिलीजुली सरकारें वाले सभी राज्यों में आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति बनी रही। यह प्रवृत्ति सरकारों की असफलता और अंत का कारण बनी। नंबर 6, भागीदारी दलों के बीच मतभेद और तनाव। भागीदारी दलों के बीच मतभेद और तनाव। भागीदार दलों के बीच मतभेद और तनाव। ये जो मिलीजुली सरकारें हैं, इन मिलीजुली सरकारों में जो भागीदार दल है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग दल है, उनके सामने कई बार इनमें मतभेद और तनाव आती है। इन मिलीजुली सरकारों का प्रत्येक भागीदार दल अपने निहित स्वार्थों की मांग में लगा था। इनके प्रत्येक दल की दृष्टि आगे आने वाले चुनावों पर थी और इस कारण भागीदार दलों में निरंतर मतभेद और तनाव की स्थिति देखी गई। यह तनाव ही इन सरकारों के अंत का कारण है। नंबर 7, केंद्र राज्य मतभेद और तनाव। केंद्र राज्य मतभेद और तनाव। केंद्र राज्य मतभेद और तनाव। 1967 से 1970 के काल में राज्य सरकार की अधिकांश सरकारों का गठन गैर कांग्रेसवाद पर आधारित था और केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन सरकारों को केंद्र की कांग्रेस सरकार से मतभेद और तनाव की स्थिति खड़ी हुई। ये मतभेद और तनाव राज्य स्तर पर कुछ दलों और कुछ मंत्रियों में घोर अनुत्तरदायी आचरण का परिणाम भी थे। 1977-1979 के काल में जनता पार्टी में केंद्रीय स्तर पर यह घटक दल था कि प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के अहंकार की जो टकरावट है उसने राज्य स्तर पर सत्ता संघर्ष और केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेद और तनाव को जन्म देने का कार्य किया। नंबर 8, राज्यपाल की भूमिका का विवाद। राज्यपाल की भूमिका का विवाद। राज्यपाल की भूमिका का विवाद। अब ये गठबंधन की सरकारें मिलीजुली सरकारों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें राज्यपाल की भूमिका पर विवाद हुए। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के पद की व्यवस्था में संवैधानिक प्रधान के रूप में की थी, लेकिन व्यवहार में राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों में केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका निभाई। चतुर्थ आम चुनाव के बाद जब राज्य स्तर पर विपक्षी दलों की सरकारें स्थापित हुई तब राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों ने केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका अपनाते हुए सरकारों को गिराने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए। इससे राज्य सरकार के कार्यकरण में बाधा पहुंची, राजनीतिक अस्थायित्व के वातावरण में वृद्धि हुई। राज्यपाल की इस भूमिका ने राज्यपाल की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और केंद्र राज्य संबंधों में तनाव को जन्म दिया।
नंबर 9 राजनीतिक अस्थायित्व। राजनीतिक अस्थायित्व। राजनीतिक अस्थायित्व। राजनीतिक अस्थायित्व। राजनीतिक अस्थायित्व। इन गठबंधन की सरकारों की एक विशेषता ये भी थी कि इनमें राजनीतिक स्थायित्व नहीं था, इनकी सरकारें स्थायित्व नहीं थी। राज्य स्तर पर इन गैर कांग्रेसी मिलीजुली सरकारों का गठन परिवर्तन की लहर को परिवर्तित होकर आशा, उत्साह और उल्लास के वातावरण में हुआ था, लेकिन इन सरकारों का कार्यकाल आशा के अनुरूप नहीं कर रहा था। सरकार के भागीदार दलों के बीच मतभेद, तनाव, राजनीतिक दल बदल, सरकार में शामिल कुछ दलों और व्यक्तियों में घोर अनुदायी आचरण, इस सरकारों के विरुद्ध निरंतर चल रहे षड्यंत्रों के कारण इन सरकारों का औसत जीवन केवल कुछ महीने में ही था। 1967, 1977 से 1979 काल में ऐसी सरकारें सुविधा सरकार या जनता पार्टी की सरकार थी। वे प्रशासनिक अस्थायित्व के आज भीषण रूप से पीड़ित थी। ये राजनीतिक अस्थायित्व प्रशासन की दिशाहीनता, प्रशासनिक अनिश्चितता को जन्म दिया, शासन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया, सामान्य जनता को संदेश दिया कि गैर कांग्रेसी सरकार, गैर कांग्रेसी दल सरकार नहीं चला पाते। राज्य सरकारों के मिलीजुली की सरकार, ये लक्षण उनकी कमजोरियां थी। इन कमजोरियों से मिलीजुली सरकार के असफल कर उन्हें अंत की दिशा में धकेल दिया। अधिकांश मिलीजुली सरकारें जन्म से ही विनाश के बीच बो दी। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ मिलीजुली सरकारों ने अपेक्षाकृत सुशासन का कार्य किया। वे राज्य की स्थायी राजनीति का प्रतीक बने। इनमें कुछ मिलीजुली सरकारें थी। पहली जो मिलीजुली सरकार ऐसी थी जिसने 22 वर्ष तक कार्य किया, वो गैर कांग्रेसवाद सरकार ज्योति बसु मार्क्सवाद के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल। दूसरी जो सरकार ऐसी थी केरल में अतिमुन्य मेनन की थी, जिसने कांग्रेस को वहां सत्ता से बाहर किया। तीसरी उड़ीसा में आनंद सिंह देव के रूप में सरकार थी, स्वतंत्र पार्टी की सरकार। चौथी राजस्थान में 1977 में और फरवरी 1990 में भैरू सिंह की सरकार के नेतृत्व में गठित सरकार हुई थी, जिसने अपवाद स्वरूप सुशासन किया। यानी 4 सरकारों ने अपवाद स्वरूप सुशासन किया इन लक्षणों के विपरीत। पहला ज्योति बसु, दूसरा केरल में अत्युमय मेमन, तीसरा उड़ीसा में और चौथा राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत। इस प्रकार हम जुलाई 2017 तक की स्थिति देखते हैं। जुलाई 2017 में किस किस पार्टी की, किस किस दल की सरकारें कहाँ हैं, इसको हम 3 भागों में, 4 भागों में बांट सकते हैं। भाजपा द्वारा शासित प्रदेश, कांग्रेस द्वारा शासित प्रदेश, गठबंधन द्वारा शासित राज्य और क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित राज्य। इन राज्यों की हम बात करते हैं। भाजपा द्वारा शासित राज्यों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, झारखंड, हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगर हम कांग्रेस शासित राज्यों की बात करते हैं, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। अगर हम गठबंधन शासित राज्यों की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, बिहार, केरल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं तो दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा। इस प्रकार से हमने 2017 तक की जो मिलीजुली सरकारें थी उनका वर्णन किया। अब एक बात तो मैं देख लेते हैं, ये जो अध्ययन था हमारा मिलीजुली सरकार का, 5वीं जो समस्या थी ये हमने पूर्व वीडियो में कर चुके थे। संसदीय शासन व्यवस्था मिलीजुली सरकार के लक्षण, मिलीजुली सरकार के रूप कौन कौन से हैं, भारतीय राजनीति में मिलीजुली सरकार किन रूपों में अध्ययन करना है, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर जो अध्ययन है 2 रूपों में करना है। चतुर्थ आम चुनाव के बाद की सरकार, चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व की सरकार, चतुर्थ आम चुनाव के बाद की सरकार। फिर हमने राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों की विशेषताओं का कि राज्य स्तर पर जो मिलीजुली सरकार है उनकी विशेषताएं क्या है। ये एक तो गैर कांग्रेसवाद पर आधारित थी, दूसरी सरकार में भागीदारी,
भागीदारों में वैचारिकता का अभाव था। तीसरा, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को हवास हुआ। चौथा, संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण था। पांचवा, राजनीतिक दल को बढ़ावा दिया। छठा, भागीदारों के बीच मतभेद और तनाव हुए। सातवां, केंद्र राज्य मतभेद और तनाव हुए। आठवां, राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रही। और नौवां, राजनीतिक अस्थिरता। ये 9 गठबंधन या मिलीजुली सरकारों के लक्षण थे। तीसरा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमने अध्ययन किया 2017 में किन किन दलों की सरकारें थी, किस किस राज्यों में। हमने 4 प्रकार से अध्ययन किया, भाजपा द्वारा, कांग्रेस द्वारा, गठबंधन की सरकार और क्षेत्रीय दलों की सरकार। ये हमारा एक पॉइंट अध्ययन हो गया। कौन सा पॉइंट अध्ययन हो गया? राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारें, राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारें। अगला जो कल से हमारा कल का वीडियो अध्ययन रहेगा वो ध्यान से आप पढ़ लेना पूरा पहले, ताकि आप लोगों को तैयारी ठीक हो जाए। केंद्र स्तर पर मिलीजुली सरकार। नेक्स्ट हमारा रहेगा केंद्र स्तर पर मिलीजुली सरकार। केंद्रीय स्तर पर मिलीजुली सरकारें कौन कौन सी है, ये हमारा अध्ययन बिंदु कल का रहेगा। ये अध्ययन बिंदु हमारा कल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।